अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने पाइथन के ऊपर लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 7, यानी कि जिसमें हम देखेंगे कि पाइथन की डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, यानी कि पाइथन के अंदर जो है वो इंटीजर्स क्या हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, फिर फ्लोट क्या होता है और बुलियंस क्या है और उनको लिखने का तरीका क्या है। क्योंकि आपको अगर डाटा टाइप्स की समझ नहीं आएगी तो आप पाइथन पे काम कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं डाटा टाइप्स कैसे काम करती हैं। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाइथन की डाटा टाइप्स, यानी कि उस पाइथन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी आगे डाटा टाइप्स कितनी होती हैं। बहुत सी डाटा टाइप पाइथन में यूज होती है, लेकिन फॉर बिगिनर्स या बेसिक तौर पे हम जो है वो 4 तरह की जो है डाटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हम वही चारों जो है डाटा टाइप्स की जो है बात करेंगे और उसमें किस तरीके से वेरिएबल को यूज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिनमें कौन कौन सी हम इंटीजर्स की बात करेंगे, हम फ्लोट की बात करेंगे, हम स्ट्रिंग की बात करेंगे और हम बुलियंस की बात करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले जो है वो इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को जो है उस कैसे लिखते हैं। मोस्टली जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, मैं आपको बता दूं हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं वेरिएबल्स के, यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स उनके, लेकिन कंप्लीट नंबर होंगे, यानी कि उसमें हमारे पास कोई भी चीज जो है वो हमारे पास डेसिमल में नहीं होगी। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी जो सेकंड डाटा टाइप है जिसको हमने क्या कहा था, फ्लोट। फ्लोट क्या होता है कि इसमें भी होते वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन इन वेरिएबल के सामने जो इसका नंबर होता है वो किसमें होता है, डेसिमल्स में, यानी कि अशारिया में होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एग्जांपल है जीपीए की, हम यहाँ पे जीपीए लिखते हैं, इक्वल डालते हैं और जीपीए हमारे पास होता है किसमें, डेसिमल्स में होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3.2 या 3.3 किसी का जीपीए अगर फॉर एग्जांपल। उसके बाद हम इसको इंटर लगाने के बाद हम डिस्टेंस लिख देते हैं। डिस्टेंस हमारे पास जो है वो इसमें आ सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डेसिमल्स में। इसी का हम सेकंड यहां पे लिख देते हैं डिस्टेंस, और आपने उसी के से इक्वल, और इक्वल के बाद आपने डिस्टेंस यानी कि कोई भी किलोमीटर में हो सकता है, तो आप 2.5 इसको दे दें यहाँ पे किलोमीटर आगे हम उसको ऐड करेंगे। फिर फॉर एग्जांपल हम प्राइस को दे देते हैं, उसी बार प्राइस भी जो है वो डेसिमल में आ सकती है। प्राइस लिख देते हैं, किसी भी चीज़ की प्राइस हमारे पास जो है, किसी का रेट आ सकता है, कुछ भी वो 10.99 या कुछ भी हम लिख देते हैं। जो हमारे पास जो है वो सारे के सारे जो है वो जो फ्लोट के जो हमारे पास डेसिमल्स या तीनों की 3 एग्जाम्पल्स की आ चुकी हैं। अब हम इसका रन करते हैं, क्या हम इसकी रन करते हैं स्ट्रिंग। अब सबसे पहले आपने उसी तरीके से प्रिंट के बाद उसी तरीके से आपने वही सेम सिस्टम उसमें यूज़ करना है, एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए, और यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है इसका योर जीपीए, सिंपल, यानी कि आपने टेक्स्ट उसको देना है योर जीपीएस, और ब्रैकेट को इसको यूज करते हुए यहाँ पे आपने ऊपर अपना वेरिएबल दे देना है जीपीए, वो सिंपल। और उसके बाद आपने इस तरीके से यहाँ से इसको एंटर करके नीचे आ जाना है। सेकंड के लिए हमने जो हमारे वेरिएबल है उसमें उसके लिए हमें रन करना है सिंपल, उस तरीके से आप लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद वही सेम एफ स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे जो इसके जो है वो डिस्टेंस के लिए यू रन। अब आप जाहिर बात डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो यहाँ पे आएगा वो आएगा डिस्टेंस, और इस तरीके से आप उसके बाद लिख सकते हैं, जाहिर बात है कि कोई ना कोई इसको यूनिट भी देख सकते हैं, किलोमीटर लिख दें यहाँ पे। एंड थर्ड वन इज दैट, उसमें आप प्राइस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे लिख दें प्रिंट, सेम उसी तरीके से सेम सब कुछ वही एफ स्ट्रिंग को यूज करते हुए, इसलिए मैंने आपको पता ये सबसे बेस्ट कमांड है। इसमें लिख दें सिंपल, आप लिख दें द प्राइस इज, अब आप यहाँ पे जो है वो प्राइस किसी भी चीज़ की प्राइस हो सकती है, मैं डॉलर भी इसको लिख देता हूँ। शुरू में मैंने जो ब्रैकेट से पहले यहाँ पे डॉलर डाल दिया, अब वही मैं ब्रैकेट यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस, यानी कि यहाँ हमारा वेरिएबल क्या था, प्राइस। इसको हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए इनकी वैल्यूज, अभी देखें योर जीपीए इज 3.3, योर रेंट 2.5 किलोमीटर, द प्राइस इज $10.99। अब इस तरीके से स्पेसिंग आप इसमें दोबारा ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से किलोमीटर के बाद आप स्पेस डाल दें, आप स्पेसिंग चाहते हैं दोबारा रन करके देख लें तो यूँ तरीके की स्पेसिंग भी हो जाएगी। तो अब ये सबसे बेस्ट वे है, आप किसी भी जो है वो आपके पास फ्लोट की फॉर्म में, जो डेसिमल्स की फॉर्म में डाटा आएगा उसके वेरिएबल्स को इंटरप्रेट करने का। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास जो थर्ड वेरिएबल की डाटा टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑलरेडी यू आर वेरी फेमिलियर विद दैट कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या चीज़ होती है। स्ट्रिंग में हम जो है वो कोई भी किसी भी चीज़ को फ्लोट देते हैं टेक्स्ट का, ताकि वो इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाए। सिंपल यहाँ पर हम लिखते हैं किसी का नेम लिखते हैं, वही वेरिएबल, सिंपल से वेरिएबल, लेकिन इन वेरिएबल का एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन आपने इसको इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में लिखना है। मैं यहाँ सिंपल यहाँ लिखता हूँ नवीद, नेक्स्ट पे मैं इस तरीके से इसको एंटर लगा के नेम के बाद कोई भी जो मुझे हैबिट यानी स्टोरी है कि हमने यहाँ पे क्रिएट करनी हो, स्ट्रिंग बनाना होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फूड, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कॉमास में लिख देता हूँ यहाँ पे मिल्क। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे ईमेल भी इसी के सामने लिखनी है, कोई भी ईमेल आप दे दें यहाँ पे ND123
डमी ईमेल यहाँ पे कोई भी आप लिख लें gmail.com। अब देखो तीनों के तीनों हमारे वेरिएबल जो है स्ट्रिंग के यहाँ पे रेडी हैं। अब यहाँ पे नीचे इनका स्क्रिप्ट रन करते हैं, वही सेम प्रोसीजर, इसका कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। सिंपल आप लिखें प्रिंट और उसी तरीके से आप इसकी ब्रैकेट्स और आप स्ट्रिंग के इसकी फॉर्मेट में जो है इसको लिखना शुरू कर दें। और अंदर टेक्स्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी टेक्स्ट फॉर्म में जो होते हैं उसको स्ट्रिंग ही कहते हैं। अब नेम है, आप सिंपल इसको लिख दें हेलो, सिंपल हेलो लिख के और आगे जो है आप अपनी जो है वो स्क्रिप्ट इसके अंदर जो है वो अपना वेरिएबल ऐड कर दें। हमारा वेरिएबल क्या था? नेम। इस तरीके से अगर हम सेकंड नंबर पे आ जाएं तो सेकंड का भी प्रिंट लिखें और इसको भी उसी तरीके से आप स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखकर और इसको भी लिखते हैं यहाँ पे। अब क्या है हमारे पास फूड है। अब जारी बात है ऊपर किसी का नाम है तो कोई ना कुछ उसको लाइक होगी तो हम यू लिखते हैं यू लाइक कौन सा फूड है जी, उसको आप वेरिएबल को आप लिख दें ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हम दे देंगे फूड, ठीक है। एंड इसी तरीके से जो हमारा थर्ड है, थर्ड एग्जांपल में हम उस तरीके से प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे हम इन्वर्टेड कामास और फिर उसके बाद जो है एफ स्ट्रिंग देने के बाद हमारे पास क्या ईमेल है, ठीक है। योर ईमेल इज वो सिंपल सा, यानी कि जो हमारे पास सबसे आसान होता है वो स्ट्रिंग की जो डाटा टाइप होती है मोस्टली हम यूज़ भी यही करते हैं। योर ईमेल इज लिखने के बाद अब आप जो है वो ब्रैकेट में लिख दें इसको यहाँ पे ईमेल। अब यहाँ पे हमने तमाम वेरिएबल्स को ऐड कर दिया स्ट्रिंग की फॉर्म में और इसको आप जहाँ पे आके क्लिक कर दें किस पे, रन पे। अब जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो क्या लिखा होगा? हेलो नवीद, यू लाइक मिल्क, योर ईमेल इज nd123@gmail.com। अब यहाँ देखिए यहाँ पे नंबर भी है, nd है, 123 भी है। तो स्ट्रिंग क्या करेगा? पीछे हमने देखा था यहाँ कंप्लीट नंबर थे, यहाँ हमारे पास क्या थे? फ्लोट में या इंटीजर्स में, यहाँ कंप्लीट नंबर थे, यहाँ हमारे पास डेसिमल में। यहाँ पे ये नंबर प्लस जो है टेक्स्ट दोनों को जो है रीड करेगा स्ट्रिंग में, लेकिन आपने उसके लिए क्या यूज करना होगा? इन्वर्टेड कामा यूज करना होगा। ये डिफरेंस है बाकी से। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग जो है बहुत सिंपल सा वे स्ट्रिंग को यूज करने का, उसको आप इस तरीके से जो है किसी भी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्या है? बुलियंस। आइए इसको डिलीट करते हैं, क्लियर करते हैं अपने चैट फॉर्मेट को यहाँ से और अब हम चलते हैं बुलियंस के ऊपर। अब ये बुलियंस क्या है? बुलियंस में हम देखते हैं कि हम स्टेटमेंट्स को देते हैं किसी चीज़ को जो है ट्रू और फॉल्स की, ठीक है। यानी कि आप सिंपल क्या देते हैं? ऑनलाइन, कोई भी स्टेटमेंट आप दे दें ऑनलाइन। अब आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन कोई है या नहीं, ये ट्रू है या हमारे पास ये फॉल्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऑनलाइन को इक्वल रखते हैं ट्रू के, फिर हम करते हैं फॉर सेल, कोई भी चीज़ फॉर सेल है अगर, उसके बाद हम उसको लिख देते हैं ट्रू, ठीक है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप ट्रू कह दें इसको। अगर आप चाहते हैं ट्रू नहीं ये फॉल्स है उसको फॉल्स कह दें। और इसी के थर्ड जो है हम यहाँ पे कोई वेरिएबल देते हैं रनिंग, यानी कि आप देखना चाह रहे हैं कोई रनिंग कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप इसको ट्रू फॉल्स करना चाह रहे हैं तो आप ट्रू कर दें इसको। अब देखिए इसमें आपने इन टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे जो स्ट्रिंग देने हैं, इसके जो स्क्रिप्ट लिखना है वो कुछ इस तरीके से होगा। आपने यहाँ पे प्रिंट देकर वो उसी एफ स्ट्रिंग वाली कमांड को यूज करते हुए आपने यहाँ पे आप स्टेटमेंट देखिएगा, ये बड़ी दिलचस्प किस्म की स्टेटमेंट है क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसमें आएंगे। इसमें लिखना होगा आर यू ऑनलाइन, यानी सारी बात हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई ऑनलाइन है या नहीं है। आर यू ऑनलाइन, ऑनलाइन का से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क दे के कॉलन ऐड कर देंगे इसके आगे, फुल कॉलन, ठीक है। और आगे यहाँ पे ब्रैकेट्स में देखेंगे उसको ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट यहाँ पे देंगे और हमारा वेरिएबल यहाँ पे क्या है? ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन इज अवर वेरिएबल, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा ऑनलाइन। तो अब आपकी जो फर्स्ट ब्रैकेट है, ठीक है, ये कॉलम देखिएगा, इसको आपने आपकी यहाँ पे इन्वर्टेड कामा आना चाहिए, हमारी जो है स्क्रिप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है लाइक दैट। नेक्स्ट एंटर लगा के अब नेक्स्ट जो है हम वो स्क्रिप्ट रन करेंगे दोबारा उसी तरीके से प्रिंट में आके आपने एफ स्ट्रिंग को लिखने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास के फॉर सेल, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? इज दी आइटम, हम पूछ रहे हैं यानी किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि जो आइटम है ये फॉर सेल है, फॉर सेल। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी आएगा, सारी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे इसके अंदर और फिर इस तरीके से इसको रनिंग में आपने इसके बाद कॉलम भी देना है, यानी क्वेश्चन मार्क्स भी आ गया, ठीक है, और साथ साथ आपने इसको जो है कॉलन भी दे दिया। अब आगे ब्रैकेट्स में आप यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास फॉर सेल, यानी कि जो हमारा वेरिएबल था वो यहाँ पे देंगे फॉर सेल और इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ। लास्ट वन हम यहाँ पे रनिंग वाली देते हैं, उसको भी लिख दें यहाँ पे प्रिंट, उसी तरीके से इसकी कमांड दे के एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए यहाँ हम लिख देंगे गेम, कोई भी गेम हो रही है नहीं हो रही, गेम रनिंग फॉर्म में नहीं है, आप इसको सिंपल एक स्टेटमेंट दे दें गेम रनिंग और उस तरीके से यहाँ पे कॉलन डालने के बाद आप यहाँ पे भी उसको क्या कर देंगे ब्रैकेट्स में लिख देंगे हमारी जो ऊपर वेरिएबल था वो क्या था? रनिंग।
ये सारी की सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस तरीके से जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स भी दे सकते हैं, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स थे या लाइक ऑनलाइन था ये मिस कर, ये भी आप डाल दें इसके अंदर। जैसे रन करेंगे तो आपसे देखें आप हमारे आंसर किस तरीके से उसको स्क्रिप्टिंग फॉर्म में दे रहा है। आर यू ऑनलाइन, ट्रू। इज द आइटम फॉर सेल, फॉल्स, नहीं ये आइटम सेल के लिए नहीं है। गेम रनिंग, ट्रू। अब इस तरीके से देखेंगे जो आप जो है बुलियंस में आके ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट को यूज करते हुए जो है अपने डाटा टाइप्स को ना सिर्फ ऐड कर सकते हैं बल्कि स्ट्रिंग के जरिए उनको जो है नीचे राइटर फॉर्म में लाके उसका स्क्रिप्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम वो बेसिक डाटा टाइप्स जो कि हम यूज करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स में पाइथन में, जिसको आप भी यूज करेंगे और यूज करने के बाद डिफरेंट किस्म की जो है जब आप स्क्रिप्टिंग करेंगे उसमें आपको इनका बहुत फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपने जो बेसिक डाटा टाइप्स हैं उनको जरूर सीखा होगा। नहीं सीखा तो लेक्चर को दोबारा देखें और आप इस लेक्चर को रिपीट करें और आप बहुत जल्दी उसके ऊपर जो आपके हैंड ऑन स्किल जो है वो अच्छी हो जाएंगे। गुड लक विद योर स्टडी विद पाइथन।